हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं। HTML एक बेसिक लैंग्वेज है किसी भी वेब पेजेस की, जो कि उसका फ्रंट स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करती है। लाइक उसका हेडर हो गया, फुटर हो गया और सेक्शंस हो गए, तो उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है HTML। तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारी HTML फाइल है। इसके लिए हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। देन नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और अब नेक्स्ट लाइन पे हम डिफ़ाइन करेंगे HTML का टैग, जो कि हम एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे उसके लिए। सो एंगल ब्रैकेट ओपन एंड HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका ऑटोमेटिकली एक कंटेनर टैग है, इसलिए अपने आप यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया, जो कि है /HTML। ओके, तो ये /HTML इसका क्लोजिंग टैग है, जो कि इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। ओके, इसको हम नीचे ले आते हैं और इन्हीं के बीच हमारा HTML का कोड लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और टैग डिफ़ाइन करते हैं। उस टैग का नाम है हेड। सो एंगल ब्रैकेट ओपन हेड टैग। यहाँ पे ये भी एक कंटेनर टैग है, इसलिए इसका भी क्लोजिंग टैग आ गया /head। ठीक है, अब हम हेड टैग के बीच में एक और टैग डिफ़ाइन करते हैं जिसका नाम होगा टाइटल टैग। सो हम यहाँ पे टाइटल टैग को डिफ़ाइन करते हैं, टाइटल, और ये भी एक कंटेनर टैग है जो कि आपके वेब पेज का टाइटल डिफ़ाइन करता है कि क्या आपने टाइटल दिया है उस पेज को। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ द टाइटल। ओके, तो ये हमारे वेब पेज का टाइटल बन चुका है। ये सभी जो हमने डिफ़ाइन किए हैं, जैसे आपका हो गया टाइटल टैग, देन आपका HTML हेड, देन आपने यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स भी लगाए /title /head /HTML। ये सभी HTML के टैग्स होते हैं जिनका अपना फंक्शन होता है, और हम वो डिस्कस कर चुके हैं और आगे और भी टैग्स डिस्कस करेंगे। अब हम डिफ़ाइन करते हैं इसकी बॉडी। तो इसके लिए हम लिखेंगे बॉडी टैग, और ये भी एक कंटेनर टैग है, इसलिए /body। बॉडी जो होती है वो HTML के पेज का बेसिक स्ट्रक्चर होल्ड करती है, यानी जो भी आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं वो इसमें रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं दिस टैग क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसमें वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो किसी भी वेब पेज में इंक्लूडेड होती हैं, तो वो उसके बॉडी टैग के अंदर इनक्लोज रहेंगी। ठीक है, अब बॉडी टैग में कई बार हमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करने होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी बॉडी के अंदर एलिमेंट है, जैसे ये लाइन है दिस टैग क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज, इसका अगर मेरे को स्टाइल चेंज करना है तो मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे बॉडी के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं। ओके, एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। अब उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, और ये एट्रीब्यूट हमेशा बॉडी के टैग के अंदर डिफाइंड होता है। ओके, तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं BG कलर, जो कि डिनोट करता है बैकग्राउंड कलर को, और BG कलर हम इसको सेट करते हैं इक्वल्स टू येलो पे, यानी बैकग्राउंड का कलर येलो। तो जो आपकी बॉडी है, वेब पेज की बॉडी है, उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको येलो शो होगा। तो ये उसका एट्रीब्यूट है, या हम कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी है, जो कि उसका करंटली कलर डिफ़ाइन कर रही है। इसी तरह से और हमारे पास एट्रीब्यूट हैं बॉडी में ही। हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टेक्स्ट इक्वल टू सेट करते हैं हम ब्लू, यानी टेक्स्ट का जो कलर है
ये जो लाइन है दिस टैग क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज, ये ब्लू कलर की हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी वेब पेज की बॉडी में उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स जो बेसिकली हेडिंग देने में काम आएंगे। ओके, सो इसके लिए भी हमारे पास एक टैग अवेलेबल है। एच टैग हम यूज़ करते हैं और उसके आगे जो नंबर है यहाँ पे मैंने लिया H1, यानी नंबर उसकी साइज़ को डिनोट करता है कि वो जो हेडिंग होगी किस साइज़ की होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लाइन लिखते हैं हम, HTML इज़ ईजी टू लर्न। ओके, और ये H1 टैग के अंदर एनक्लोज्ड है। इसी तरह से मैं H2 टैग ले सकता हूँ, इसमें भी वही लाइन लिखते हैं HTML इज़ ईजी टू लर्न। इस तरह से हमारे पास H1 से लेकर के H6 तक के टैग्स अवेलेबल होते हैं और ये ग्रेजुअली इनकी साइज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी H1 की साइज़ सबसे ज़्यादा होती है एंड लास्ट इज़ द H6 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम सभी टैग्स एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं। देन हम H5 टैग डिफ़ाइन करते हैं और इसके बाद हम H6 टैग डिफ़ाइन करते हैं। ये लास्ट टैग है, इसकी साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ओके, हमने सारे टैग्स यहाँ डिफ़ाइन कर दिए हैं और इसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। बेसिकली ये टैग्स डिफरेंट साइज़ की हेडिंग्स को क्रिएट करने में काम आते हैं। जैसी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से यूज़र टैग क्रिएट करता है। तो अब इसको रन करते हैं और ये रन करा तो ये देखो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट हेडिंग जो है H1 सबसे बड़ी, फिर H2 से छोटी, H3 उससे छोटी, H4, H5 और H6। इस तरीके से हमारे पास ये लाइंस लिखी हुई आ गई डिफरेंट साइजेस में, जो कि बड़ी हेडिंग से लेके छोटी हेडिंग तक है। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे हेडिंग टैग्स का यूज़ देख लिया है, H1 से लेके H6 तक के टैग्स का, जो कि डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ, सम मॉरल्स टू रिमेंबर। ओके, अब नेक्स्ट टैग हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेक टैग। ओके, सो बेसिकली ब्रेक टैग आपका क्या करता है, ये लाइंस में किसी भी पैराग्राफ को डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर, और इस लाइन के बाद मैं ब्रेक टैग यूज़ करूँगा। सो इस लाइन के बाद मैं एक बार यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैं डैश लगा देता हूँ और इसके बाद ब्रेक टैग यूज़ करूँगा ताकि पता चलेगा कि कहाँ से लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, तो ये ब्रेक टैग। और नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे एक और लाइन इंक्लूड करते हैं, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये हमारा ब्रेक का यूज़ है यहाँ पे, और ये ब्रेक टैग लिया हमने। अब इसको रन करते हैं, ये रहा आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी ये जो लाइन लिखी थी अनाउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर, इसके बाद ब्रेक टैग यूज़ किया था तो ये नेक्स्ट लाइन में स्प्लिट हो गया। एंड लाइकवाइज यहाँ पे सेकंड लाइन भी ब्रेक टैग से स्प्लिट हुई। अब इसको क्लोज़ करते हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ देखा कि ब्रेक टैग किस तरह से यूज़ आता है। तो यहाँ पे जो दो लाइन लिखी थी उन लाइंस को स्प्लिट करने में, हालांकि यहाँ अलग अलग लाइन थी, लेकिन अगर ब्रेक टैग यूज़ नहीं करते तो ये एक ही लाइन में आता।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।